आप बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे मात्र 1 नैनो सेकंड में अपने प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय प्रियदर्शी आपके साथ एडुप और आप हैं मेरे साथ एडुप एग्जाम पर। स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अलंकार पर। मैं ऐसी मास्टर ट्रिक बताऊंगा कि आप मात्र नैनो सेकंड में देखते ही उत्तर बता देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर कॉन्सेप्ट, मास्टर ट्रिक। तो आइए जानते हैं अलंकार क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार 2 शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण से मतलब है कि वहां वो आभूषण नहीं जो मनुष्य और स्त्रियां पहनते हैं। यहाँ आभूषण से मतलब है काव्य का आभूषण, जो काव्य की सुंदरता बढ़ा देता है, वो अलंकार होता है। तो हम प्रश्न उठता है कि अलंकार क्या है। तो अलंकार 2 शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। तो आभूषण मैंने बताया है वो मनुष्यों को पहनने वाला आभूषण से मतलब नहीं है, जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उस आभूषण से मतलब है, उससे वो आभूषण वही अलंकार कहलाता है। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ा दी जाए वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 ही भेदों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 2 भेदों में संपूर्ण अलंकार समाहित है। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है अर्थालंकार और दूसरा है शब्दालंकार। पहला है अर्थालंकार और दूसरा है शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या है? अर्थ के आधार पर जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, अपने अर्थ के आधार पर जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार क्या है? शब्द के आधार पर काव्य की जो शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्द के आधार पर जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो अर्थालंकार में कौन कौन आते हैं जरा समझ लेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। कौन कौन आता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। शब्दालंकार में आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो आज हम अब बारी बारी से चल रहे हैं। पहले अर्थालंकार के अलंकारों पर चर्चा करेंगे और इनको पहचानने की मास्टर ट्रिक बताएंगे। इसके बाद आपको शब्द अलंकार के भी परिभाषा और मास्टर ट्रिक बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए नजर डालते हैं अर्थालंकार के अन्य अलंकारों पर। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एक वाक्य दे देगा, उसमें 2-3 पंक्तियां हो सकती हैं और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, एक वाक्य दे देगा या 2-3 पंक्तियों का एक अनुच्छेद दे देगा या पद्य दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, आपको पहचाना है। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं अर्थालंकार पर। उसी में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, डैश चिन्ह जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, जब पंक्ति में योजक चिन्ह डैश चिन्ह आए और साथ में सा, सी, से, सरिस जैसा, तुल्य या सम शब्द आए, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए। जब वाक्य में योजक चिन्ह आए और साथ में सा, सी, से, सरिस जैसा, तुल्य या सम में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो तुरंत पहचान जाइए वहां पे उपमा अलंकार है। वहां पे क्या है? उपमा अलंकार है। देखिए मास्टर ट्रिक, जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी डैश चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरिस जैसा, तुल्य या सम शब्द आ जाए तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वहां पर उपमा अलंकार है। इतना ध्यान देंगे, योजक चिन्ह डैश चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरी, सम जैसा, तुल्य, सम जैसा शब्द आ जाए तो आप तुरंत पहचान लेंगे वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे मैं 3 उदाहरण समझा रहा हूं। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए सरिस शब्द आया है और सरिस से पहले डैश आया है तो तुरंत हम पहचान लेंगे उपमा अलंकार है। इसी तरह हरिपद कोमल कमल से, देखिए से पहले डैश चिन्ह है, योजक चिन्ह है और बताएं से पहले सासी, से पहले यदि योजक चिन्ह आ जाए, सरिस से पहले योजक चिन्ह आ जाए, जैसा, तुल्य या सम से पहले योजक चिन्ह आ जाए वाक्य में तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या हो गया उपमा अलंकार? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए सा से पहले डैश चिन्ह आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है, यानी इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। तो जब भी उपमा अलंकार आए और वाक्य में डैश के साथ सा, सी, से शब्द, सरिस या सम जैसा कोई भी शब्द, तुल्य में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि पूरा पैसेज जो है, पूरा अनुच्छेद जो है वो उपमा अलंकार है। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि हर योजक वाला चिन्ह उपमा अलंकार नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। हर योजक, में नोट्स में लिखा दिया है, हर योजक चिन्ह वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है। इस पर हम आगे भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न होता है कौन सा होता है? मान लीजिए अपवाद आ जाए कि हर योजक चिन्ह वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है तो हम जानेंगे यदि योजक चिन्ह है तो 2 ही अलंकार होगा,
या तो उपमा अलंकार होगा या तो रूपक अलंकार होगा, लेकिन एक इसमें शर्त है, उसी शर्त पर हम पहचानेंगे कि किस में उपमा अलंकार है और किस में रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह है उसमें योजक चिन्ह है, रूपक उपमा में और साथ में सा सी से सरि सम ज्यों और तुल्य शब्द आते थे तो उपमा अलंकार होता था। लेकिन इसमें योजक चिन्ह आएगा लेकिन इसके साथ सा सी से तुल्य सम या सरिस जैसा शब्द नहीं आएगा। यदि वाक्य में योजक चिन्ह आए और साथ में सा सी से तुल्य सम या सरिस जैसा शब्द ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो ही वाक्य मिला उसमें योजक चिन्ह है तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो उपमा अलंकार होगा या तो रूपक अलंकार होगा। यदि उपमा अलंकार होगा तो योजक के साथ सा सी से समतुल्य जैसा सरिस जैसा शब्द आएगा। यदि योजक के साथ सा सी से सम सरिस जैसा शब्द नहीं आया तो रूपक होगा। यही दोनों में डिफरेंट है, योजक दोनों ही में आता है, या तो उपमा में आता है या तो रूपक में आता है। लेकिन उपमा में आता है तो उसके साथ सा सी से सरिस सम जैसा शब्द जुड़ा रहता है, तुल्य जैसा शब्द जुड़ा रहता है। लेकिन जब रूपक में योजक आता है तो उसके साथ सा सी से और सम या तुल्य जैसा शब्द नहीं जुड़ा होता है। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे मैं उदाहरण समझा रहा हूं, चरण कमल बंदौ हरिराय। देखिए बड़ा इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है बार बार। देखिए यहाँ डैश शब्द को आया है, योजक शब्द को आया है, लेकिन इसमें सा सी से शब्द नहीं आया है तो स्पष्ट है ये रूपक अलंकार। इस तरह मैं या मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यानी मिलाइए योजक शब्द आया है इसलिए रूपक है, सा सी से नहीं आया है। इसी तरह से अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मैंने एकदम क्लियर कर दिया, रूपक योजक और उपमा में योजक दोनों में आएगा लेकिन उसमें सा सी से सरि समतुल्य जैसा शब्द रहेगा, और रूपक में सा योजक आता है लेकिन सा सी से सरिम और सम जैसा शब्द नहीं रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है, आप इतना माइंड में रख लेंगे। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी भी वाक्य या रचना में मानो मनु मनो जनहु जनु जानो ज्यों त्यों आदि शब्द आ जाएं, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो समझिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब किसी भी वाक्य या रचना में मानो मनु मनहु मनो जनहु जनो जानो जनु ज्यों त्यों आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर सीधा समझ लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने जात मनहु, देखिए आ गया मनहु, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। देखिए मैंने बताया इनमें से कोई भी एक मानो मनु मनो जनहु जनहु मनहु ज्यों त्यों जानू, मनहु भी लिख लीजिएगा आप, शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिसे देखिए नेत्र मानो कमल है, मानो शब्द आ जाए, मैंने अभी बताया है, मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनो आ जाए, मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, जनु आ जाए, जानो आ जाए, ज्यों त्यों आ जाए तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो सभी को साथ में आना जरूरी नहीं है, इतना बात ध्यान रखेंगे। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, देखिए ज्यों शब्द आ गया, जो ही ज्यों शब्द आ जाएगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब ये तीन अलंकार आपको क्लियर हो गए होंगे। उपमा अलंकार में योजक आता है, रूपक में भी योजक आता है, लेकिन उपमा में योजक के साथ सा सी से सरिस सम ये सब शब्द रहते हैं, लेकिन योजक में रूपक में योजक तो आता है लेकिन उसके साथ सम सरिस सा सी से इत्यादि शब्द नहीं रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है, योजक है तो वही दो होगा, पर ध्यान देना है कि सा सी से सम सरिस शब्द जैसा शब्द आए तो उपमा होगा, यदि वो शब्द नहीं आता है सिर्फ योजक है तो रूपक होगा। इसमें क्या है, इसमें मनो मनहु जनहु जानो ज्यों त्यों शब्द आ जाए वाक्य में तो वहां सीधा समझ लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए अन्य अलंकारों का अब नजर डालते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर हो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत आप देखते हैं गांव में लोग बहुत बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उसी तरह से जब किसी बात का वर्णन वाक्य में बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम इन दो उदाहरणों समझते हैं कैसे होता है। देखिए आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। देखिए आगे अपार नदियां, वर्णन कितना बढ़ा, यानी अपार नदियां हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। सोचिए आगे अपार नदियां हैं, घोड़ा कैसे उस पार जाए। अभी राणा सोच ही रहे हैं तभी चेतक सारी नदियों को पार करके उस पार चला जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। सोचिए कितना बड़ा हाइपरबोल है। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यानी सोचा और अपार नदियों को पार करते हुए घोड़ा उस पर चला गया। कितना हाइपरबोल है। तो यहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं। दूसरा जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग ही भी लग नहीं पाई थी,
तभी तक सारी लंका जल गई और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। यानी पूंछ में आगे नहीं लगी तब से लंका जल गई। कितना हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है, बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है कवि ने। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कितना बड़ा हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई हैं। तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब तो क्लियर हो गया ना, सोचेंगे जो संभव नहीं हो उसको भी लिख दिया गया है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहां होता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे समझते हैं, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। क्या है देखिए, यह वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं। रात में उन्हें मेघ समझकर, यानी राधा कृष्ण को यहां पर भ्रम हो जाता है। राधा कृष्ण को देखकर मोरों को वो समझते हैं कि बादल आ गए। जानते हैं जब बादल आते हैं तभी मोर नाचते हैं, ये तो पता है ना। तो यही दिया है कि वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, यानी वृंदावन में राधा और कृष्ण विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। निरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, मेघ समझ उनको मोर बोलना प्रारंभ कर देते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। यानी यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब क्लियर हो गया नहीं हो गया? यानी राधा कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे हैं, मोर उनको बादल समझ लेते हैं और बोलने लगते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। तो जहां भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहां होता है भ्रांतिमान अलंकार। यानी उनको भ्रम हो गया है, राधा कृष्ण को बादल समझ गए तो भ्रम ही हुआ ना, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यानी जो प्रकृति ने बनाया है उन चीजों में मानवीय भावनाओं के वर्णन होने का वर्णन, मानव के स्वरूप का दर्शन होने का वर्णन हो, तो समझिए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों में, जब प्रकृति प्रदत्त चीजों में मानव के स्वरूप का वर्णन हो, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, हंसना रोना मुस्काना, इन सब चीजों का वर्णन हो, तो आप सीधा समझ जाएंगे कि वहां पर मानवीकरण अलंकार। जैसे देखिए, फूल हंसे कलियां मुरझाई। देखिए फूल हंस नहीं सकता है, कलियां मुस्काएं, सॉरी, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। फूल हंस नहीं सकता आदमी जैसा, कलियां मुस्कुरा नहीं सकती हैं, लेकिन मानवीय स्वरूप का वर्णन किया गया है। आदमी हंसता है, मुस्कुराता है। तो देखिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, यानी फूल प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, बनाया गया है, दिया गया है हमको, और उसमें मानवीय स्वरूप का वर्णन, यानी फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो जब भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों में मानवीय स्वरूप का वर्णन हो, हंसना रोना मुस्कुराना इत्यादि चीजों का वर्णन हो, तो आप समझ जाएंगे वहां पर होता है मानवीय अलंकार। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे अर्थालंकार। अब चलते हैं शब्द अलंकार पर चर्चा। शब्द अलंकार में 3 अलंकार महत्वपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार, जब वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी जब वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए, वर्ण जानते हैं क्या होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उनको वर्ण कहा जाता है। यदि उनमें से कोई भी बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए इसमें च शब्द, चारू चंद्र यहां भी आया है, यहां भी आया है। तो देखिए जिस वर्ण की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार बार होती है, कहीं वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो, यानी स्वर और व्यंजन से किसी वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो आप जानिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहां पर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। देखिए म वर्ण कितनी बार है, 2 3 4 5, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यानी जब वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, यदि बार बार वो आते हैं, मतलब बार बार दोहराना, यदि वो वर्ण बार बार आता है तो समझिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें च की आवृत्ति हो रही है और इसमें बार बार म आ रहा है, अतः दोनों अनुप्रास अलंकार हैं। अब चलते हैं यमक अलंकार। जब वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, भिन्न हो। जब वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग हो जाए, तो आप सीधा जानेंगे वहां पर यमक अलंकार होता है। मैंने क्या बताया, जब वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे मैं देखिए समझा रहा हूं, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है,
काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा से, काली घटा से मतलब है बादल से, घटा मतलब है बादलों से, घमंड घटा, एक घटा से मतलब है कम हो जाना, नहीं पहले घटा से क्या मतलब हो गया, बादलों से, काली घटा का अर्थ हुआ बादलों से, भाई बादल छाते हैं तभी ना काली घटा होती है। और दूसरा घमंड घटा, घमंड कम हो गया, तो दूसरे घटा क्या मतलब है, कम हो जाना। तो अब क्लियर हो गया, जब एक ही शब्द वाक्य में एक में दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग हो, 3 बार आए तो तीनों बार अलग हो, 4 बार आए तो चारों बार अलग हो, 2 बार आए तो दोनों बार अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए मैंने क्या बताया, काली घटा का घमंड घटा, घटा काली घटा से मतलब है बादल, एक घटा से मतलब है कम हो गया, घमंड कम हो गया। जैसे दूसरा लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। देखिए है, कनक कनक शब्द 2 बार आया है, इसमें दिया है कि कनक कनक की ते 100 गुने, कनक की मादकता बहुत अधिक होती है, 100 गुना नशा इसका ज्यादा होता है। दोनों ही परिस्थिति में यदि आदमी उसको खाता है तब और उसको पाता है तब, यानी कनक माने धतूरा होता है, धतूरा जब खाते हैं तो उसका नशा बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरा कनक माने होता है सोना, सुवर्ण, यानी सोना, धन पैसा बहुत ज्यादा मिल जाता है हमको, तो भी हमको अभिमान हो जाता है धन का, यानी हम धतूरा खा लेते हैं, कनक खा लेते हैं तो भी आदमी बौरा जाता है। अब बहुत ज्यादा धन मिल जाता है तो भी आदमी बौरा जाता है, किसी को पहचानता ही नहीं है। तो आप क्या समझें कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। एक बार है जब खाता है आदमी तब बौरा जाता है, यानी धतूरा हो गया खाने का चीज, कनक माने धतूरा होता है। और दूसरा कनक माने पाता है, सोना पा लिया, बहुत धन संपत्ति पा लिया तो भी बौरा जाता, नशे में लग जाता, किसी को पहचानता ही नहीं है। यानी कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। देखिए दोनों बार डिफरेंट शब्द आया है, दोनों बार सेम शब्द आया है, अर्थ अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, एक ही वाक्य में। अब चलते हैं श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, जहां वाक्य में एक ही शब्द से, जहां वाक्य में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब वाक्य में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक वाक्य चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए समझा रहा हूं उदाहरण से, आप बोलेंगे हाँ सर मौज कर दिया आपने। चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। देखिए, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन को कौन ढूंढ रहा है भैया, कभी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है और चोर ढूंढ रहा है। सुबरन को 3 लोग ढूंढ रहे हैं, तो स्पष्ट है सुबरन को 3 आदमी ढूंढ रहे हैं और तीनों 3 क्षेत्र से हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, तो तीनों अलग चीज होगी भाई, अलग आदमी अलग चीज ढूंढता है। तो सुबरन का मिलाइए, सुबरन एक बार यूज हुआ है, लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हैं। देखिए कैसे हैं, कभी सुबरन मतलब क्या ढूंढता है, अच्छे शब्द ढूंढता है। भाई कभी अच्छा शब्द ढूंढेगा तभी ना अच्छी कविता लिखेगा, तो कभी क्या ढूंढा है, सुबरन, सुबरन से मतलब कभी अच्छे शब्द ढूंढ रहा है। व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, व्यभिचारी भी दिया है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी कभी तो अच्छा शब्द, सुबरन में अच्छा शब्द ढूंढा है कविता लिखने के लिए, व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, ये भी सुबरन ढूंढ रहा है। तो यहाँ सुबरन का क्या हो गया, अच्छा रूप रंग का। व्यभिचारी लोग क्या करते हैं, अच्छा रूप रंग की ओर आकर्षित होते हैं, तो अच्छा रूप रंग को ढूंढेगा। और फिर सुबरन कौन ढूंढ रहा है, चोर ढूंढ रहे हैं। तो चोर क्या भैया सुबरन को ढूंढेगा, उस शब्द ढूंढेगा, अच्छा रूप रंग ढूंढेगा नहीं। सुबरन से मतलब यहाँ स्वर्ण ढूंढ रहा है, धन संपत्ति ढूंढ रहा है। देख लीजिए, सुबरन को 3 आदमी ढूंढ रहे हैं और तीनों परिस्थितियों में उसका अर्थ डिफरेंट है। तो मैंने अभी क्या बताया है, जहां एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, तो वहां समझ लेना चाहिए कि वहां पर श्लेष अलंकार है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को अलंकार अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर आने वाला आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन। गुड।